हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके घर परिवार में भी सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो कक्षा 10वीं पास करके आप क्लास 11th में प्रवेश किए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कोविड-19 के कारण असाइनमेंट के बेस पर आपको उत्तीर्ण कर दिया गया है, लेकिन आप बिल्कुल भी आलस्य और पढ़ाई को न छोड़िए। क्लास 11th में आप यदि बायो सब्जेक्ट लिए हैं, मैथ्स लिए हैं, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप जाके कक्षा 12वीं में अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे और अच्छा परसेंट बना पाएंगे। तो आज से मैं अपने YouTube चैनल रामानुजन एकेडमी लोहारा पर कक्षा 11वीं के गणित विषय को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आपको कंप्लीट कोर्स तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मेरे से जितना भी हो पाएगा उसे मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा। आपको जो टॉपिक टफ लगेगा, कठिन लगेगा, उसे आप कमेंट करिए, उसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ कक्षा 12वीं के फिजिक्स में भी बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं। लगभग फिजिक्स में आधा चैप्टर तो मैं पढ़ा दिया हूँ क्लास 12th को, क्योंकि 1 साल हो गया मुझे यूट्यूब पर पढ़ाते हुए। तो उसमें से जो बच्चा है उसको भी मैं बहुत जल्द प्रारंभ करने वाला हूँ और कक्षा 12वीं के गणित को भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तीनों सब्जेक्ट क्लास 12th के फिजिक्स और मैथ्स, क्लास 11th का मैथमेटिक्स, हो सकेगा तो क्लास 10th के मैथ्स को भी स्टार्ट करेंगे। तो सब अल्टरनेट चलेगा। आपके रिलेटिव में कोई भाई बहन होंगे जो पढ़ते होंगे, जैसे आप 12th में हैं और आपका भाई 11th में है, तो उसके पास हमारे वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, उन्हें इस वीडियो का लाभ ज़रूर उठाने के लिए कहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कक्षा 11वीं के गणित में चैप्टर 1, जिसका नाम है समुच्चय। ठीक, चैप्टर 1A के नाम से है, इसका नाम है समुच्चय। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सेट। क्या कहते हैं? सेट। तो 10th में हम क्या किए हैं? मैथ्स के बेसिक को पढ़े हैं, मैथ्स के बेसिक को पढ़े हैं, लेकिन क्लास 11th में हम बिल्कुल 10th से अलग पढ़ेंगे। जो चीज़ हम 10th में पढ़े वो बिल्कुल भी हमको क्लास 11th में नहीं मिलेगा, बट क्लास 10th का जो बेसिक है वो हमको काम देने वाला है। यदि 11th का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है, तब आप 12th में जाके अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे। यदि आपका 11th डाउन है, 11th कमज़ोर है, तो 12th पढ़ने में, तो 12th के मैथ्स को पढ़ने में आपको दिक्कत होगा, परेशानी होगा। इसलिए आज का जो वीडियो है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बेहतरीन होने वाला है। तो अंतिम तक बने रहिए, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और गणित में इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको समुच्चय के बारे में नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, जो आप गांव में देख सकते हैं या अपने घर परिवार में इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि अधिकतर बच्चे मैच तो खेलते होंगे आप, ठीक? तो मैच खेलते हैं तो हम क्या करते हैं? एक टीम बनाते हैं। 11 व्यक्तियों को बुला के हम एक टीम बनाते हैं, ठीक? तो फिर दूसरा टीम भी 11 व्यक्तियों का बनता है। या हम कबड्डी खेलते हैं तो उसमें 7 व्यक्तियों को बुला के एक टीम बनाया जाता है। तो जो टीम बनता है, ठीक, उस जो ग्रुप बनता है हमारा, जैसे 11 व्यक्तियों का बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th और ये 11th, 11 व्यक्तियों को मिला के क्या किए हम? एक टीम बना लिए, ठीक? अब ये जो हमारा पूरा टीम है, ठीक, इस टीम को ही हम मैथमेटिक्स की भाषा में, गणित की भाषा में समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। और इसको हम सेट कहते हैं। मतलब इस पूरे टीम को हम कहेंगे सेट। क्या बोलेंगे? सेट। और इसके अंदर में जो एक एक व्यक्ति हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम कहते हैं अवयव। क्या बोलते हैं इसको? अवयव बोलेंगे हम इसको, एलिमेंट, इसको हम कहते हैं अवयव, ठीक? ये है सेट। बहुत ही आसान है। यदि आप मैथमेटिक्स को दैनिक जीवन में रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, आपको कभी भी बोर नहीं लगेगा मैथ्स से। तो देखिए, ये जो हमारा टीम बना हुआ है, इस टीम को कहते हैं हम सेट, समुच्चय। और इसके अंदर में जो व्यक्ति हैं वो कहलाता है एलिमेंट या सदस्य कहते हैं हम इसको, ठीक? तो समझ तो आ गया होगा। कोई भी ग्रुप, समूह, टीम, ये सभी को हम कहते हैं सेट। क्या कहते हैं? सेट। अब इसका उपयोग संबंध में करेंगे हम, ठीक? जैसे ही सेट हमारा ख़त्म होता है, आगे में आपको संबंध और फलन मिलेगा। तो संबंध और फलन में भी इसका उपयोग हम करते हैं। अनुक्रम भी आपको 11th के मैथ्स में पढ़ने को मिलेगा। ज्यामिति तो आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, ठीक? तो संबंध है, फलन है,
अनुक्रम है, ज्यामिति है, प्रायिकता है, इन सभी जगहों में इस सेट का यूज़ किया जाता है। ठीक, समुच्चय का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कुछ टॉपिक मैं लिख के रखा हूँ। आज का हमारा क्लास रहेगा समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियों के बारे में हम डिस्कस करने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हमारा क्लास जो है वो ओवर होगा। ठीक, तो देखिए इसमें समुच्चय सिद्धांत का जनक कौन है, देखिए उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर। ठीक, जॉर्ज केंटर को कहा गया है समुच्चय सिद्धांत के जनक। अब समुच्चय का परिभाषा देखिए। ठीक, समुच्चय का परिभाषा देखेंगे। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित मतलब होता है जिसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, उसको हम कहते हैं सुपरिभाषित। अब संग्रह, संग्रह मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन भी इसका बहुत आसान है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ठीक, वेल डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो सेट है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन मतलब होता है उसको हम बहुत ही आसानी से इकट्ठा कर लें, कलेक्ट कर लें। मैं भी उसे अच्छे से इकट्ठा कर पाऊँ और आप भी उसे अच्छे से कलेक्ट कर लें, इसको ही हम कहेंगे वेल डिफाइन या सुपरिभाषित। इस तरह से समुच्चय का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही आसान है। ठीक, वेल डिफाइन और संग्रह, दो चीज़ इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। सुपरिभाषित संग्रह, ठीक, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ठीक, इसको ही हम कहते हैं समुच्चय। अब ध्यान दीजिए, समुच्चय को हम प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे कि A, B, C और ये X, Y, Z। ठीक, कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं, समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर A, B, C, X, Y, Z से हम क्या करते हैं, समुच्चय को निरूपित करते हैं। अब उसके अंदर में जो ये अवयव हैं, एलिमेंट हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं छोटे से। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर स्मॉल a, b, c और ये x, y और ये z। ठीक, अवयव को ये समझ आया। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से हम समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं और छोटे अक्षर से A, B, C, X, Y, Z से हम प्रदर्शित करते हैं इसके अवयव को। अब यहीं पे ठीक डेफिनेशन के बाद से देखेंगे। हाँ, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जैसे कि ये A है, ठीक, और ये क्या है, इसका अवयव है। ये पूरा हमारा क्या है, एक सेट है, इसको हम कहेंगे सेट। मान लीजिए इसको मैं नाम दे दिया A और अंदर में जो है उसको हम कहते हैं अवयव। क्या कहते हैं, अवयव। यहाँ पे एक छोटी सी बात और लिख लेंगे, X बिलोंग टू कैपिटल A, इसको हम कहते हैं, ये जो हमारा बना हुआ है इसको हम कहते हैं बिलोंग टू। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं X बिलोंग टू A। इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल x है वो कैपिटल A में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। जैसे कि ये मान लीजिए ये पूरा क्या है, सेट जो है वो हमारा कैपिटल A है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ये क्या है, स्मॉल x है। समझ आया, x मतलब अवयव और A मतलब सेट। तो स्मॉल x बिलोंग टू A, अर्थात हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे, स्मॉल x कैपिटल A का क्या है, सदस्य है। ठीक, स्मॉल x समुच्चय A का सदस्य है। ठीक, इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। इस लिख देता हूँ, स्मॉल x समुच्चय A का सदस्य है। ठीक, ये थोड़ा सा जानकारी इसके बाद से आप और नोट कर लेंगे। समझ आ गया आपको समुच्चय। ठीक, कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम कहते हैं समुच्चय। उसके बाद हम इसको निरूपित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला A, B, C से और अवयव को निरूपित करते हैं स्मॉल a, b, c से। इसको हम इस तरह से लिखते हैं x बिलोंग टू A। x मतलब होता है अवयव और A मतलब होता है सेट। ठीक, मतलब यह है कि x समुच्चय A का सदस्य है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, मैथमेटिकल से रिलेटेड ही एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें।
तो देखते हैं, पहला नंबर में मैं लिखा हुआ हूँ प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर को हम जानते हैं कि वो उसको हम n से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर को हम लिखते हैं 1 2 3, और ये कहाँ तक जाता है, n तक जाता है, उसके बाद ये इनफाइनाइट तक भी जाता है। ठीक, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, याद रखेंगे नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो और एक बात मैं आपको बताने के लिए भूल गया हूँ कि समुच्चय को हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय को हम कर्ली ब्रैकेट, सर्पाकार ब्रैकेट कहते हैं हम उसको, सर्पाकार कोष्ठक। ये इस तरह से ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये n क्या चीज़ को दिखा रहा है, यहाँ पे n दिखा रहा है सेट को, कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं हम समुच्चय को। तो n जो है वो क्या है, ये सेट है। ठीक, और यहाँ पे 1 2 3 इसको हम कहेंगे अवयव या एलिमेंट, ये। ठीक, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सेकंड नंबर है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्या को हम W से डिनोट करते हैं। W मतलब होता है वोल नंबर। ठीक, WHOLE वोल नंबर। ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 से स्टार्ट होके ये भी क्या होता है, अनंत तक जाता है। यहाँ पे W को हम सेट कहेंगे। 0 1 2 3 क्या है, यहाँ पे अवयव है या एक समुच्चय के अंदर का क्या है, वो एक सदस्य है। ठीक, तीसरा लिया हूँ मैं पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं Z या फिर I से। I मतलब होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को ही हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर में क्या होता है, माइनस और प्लस दोनों आते हैं। ठीक, -1 -2 -3, 0 +1 +2 ये दोनों शामिल होते हैं, उसको हम कहते हैं पूर्णांक समुच्चय। ठीक, और यहाँ पे -1 और -2 को हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, +1 और +2 को कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको हम दो तरह से भी बांट सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में आ जाएगा 1 2 3, ऋणात्मक पूर्णांक में आ जाएगा -1 -2 आ जाएगा। ठीक, फिर है फोर्थ नंबर का परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या भिन्न जानते होंगे आप। परिमेय संख्या मतलब होता है अंश और हर के जो फॉर्म में रहते हैं उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक, इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। Q मतलब होता है रेशनल नंबर। ठीक, P/Q, जहाँ पे P को हम अंश कहते हैं और Q को हर कहते हैं। ध्यान रखेंगे जब भी आप परिमेय संख्या लिखेंगे, परिमेय संख्या जब भी आप लिखेंगे तो क्या होगा, अंश और हर के रूप में होगा, लेकिन Q का मान क्या होगा, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बगल में आपको कंडीशन दिखाना ही पड़ेगा, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक, लेकिन P और Q दोनों क्या है, I में बिलोंग करते हैं। इस चिन्ह को ही हम कहते हैं बिलोंग टू। क्या कहते हैं, बिलोंग टू। P और Q किस में बिलोंग करते हैं, I में। I मतलब इंटीजर नंबर। ठीक, लास्ट नंबर है आपको वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्या में सभी संख्या आ जाते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम R से प्रदर्शित करते हैं। R मतलब होता है रियल। क्या होता है, रियल। ठीक, जहाँ x को हम बोलते हैं परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऊपर दिया हुआ है, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम क्या करते हैं, लिख नहीं पाते। जैसे कि √2 का एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं लिख सकते। ठीक, यदि हम किसी भी चीज़ को भाग देते हैं तो दशमलव के बाद वो बहुत सारे अंक आते हैं, वो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक, √2 हो गया, √3 हो गया, ये सभी इरेशनल नंबर में आ जाएंगे, अपरिमेय संख्या में। तो इस तरह से ये है। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर मैं सीधा जाऊँगा समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियाँ। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर इसे मैं मिटा दूंगा। तो समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियाँ। ठीक, ये दोनों विधियाँ आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो पहली विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध। ठीक, पहली विधि का नाम है रोस्टर या फिर सारणीबद्ध। इसको इंग्लिश में भी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहते हैं हम इसको। सेकंड विधि का नाम है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो विधि का नाम क्या क्या है, फर्स्ट का रोस्टर फॉर्म
और सेकंड का है सेट बिल्डर मतलब समुच्चय निर्माण विधि। अब ये दोनों होते क्या हैं उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को क्रम से जमाते हैं। ठीक, क्या करते हैं हम, किसी भी चीज़ को क्रम से जमाते हैं रोस्टर फॉर्म में। और इसको हम क्या करते हैं, जब अवयव बीच में लिखते हैं तो बीच बीच में हम कॉमा लगाते हैं। जैसे कि मैं एक सेट ले लेता हूँ, सेट ए ई आई ओ यू, ये ठीक, इसको हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म। कर्ली ब्रैकेट से हम इसको शो करते ही हैं। समुच्चय को हम सर्पाकार कोष्ठक से ही प्रदर्शित करते हैं। अवयव को हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। सेट को दिखाते हैं हम कैपिटल लेटर से। तो ए को हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम सेट। ठीक, और ये सभी छोटे छोटे हैं उनको क्या बोलेंगे, अवयव, एलिमेंट। ये तो ये बहुत नॉर्मल है। जो पहला रोस्टर विधि है वो बहुत ही आसान है। रोस्टर विधि का डेफिनेशन आप नॉर्मल दे सकते हो कि इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं और अवयवों के लिए क्या करते हैं, हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को हम कहते हैं अर्धविराम या फिर कॉमा कहते हैं, आप पहले से ही जानते हैं। ठीक, सेकंड है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में हम इसी को क्या करते हैं, थ्योरी के रूप में लिखते हैं। ठीक, जैसे कि सेट ए इक्वल एक्स, इस चिन्ह को, दो ठो जो चिन्ह है इसको हम अनुपात नहीं कहेंगे, 10th में हम इसको अनुपात कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चिन्ह का नाम है सच दैट। हिंदी में इसको कहते हैं कोलन चिन्ह, कोलन चिन्ह। ठीक, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, हम दिखा सकते हैं इसको अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर इसके अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में। ठीक, इस तरह से हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि को। यह है हमारा रोस्टर विधि और यह है हमारा समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर में हम क्या करते हैं, अवयव को डायरेक्ट अंदर में लिखते हैं, लेकिन समुच्चय निर्माण विधि में हम उसको थ्योरी के रूप में लिखते हैं। ठीक, हिंदी में लिखते हैं। तो ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स सच दैट मतलब होता है कि अब जो हम एक्स लिखेंगे, इसके बाद जो हम एक्स लिखेंगे, उस एक्स को हम किस में बिलोंग कर रहे हैं, वो है क्या चीज़, उसको बताना होता है। तो एक्स बिलोंग टू अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक, तो अंग्रेजी वर्णमाला की स्वर क्या क्या चीज़ है, ए ई आई ओ यू। इस तरह से ये होता है समुच्चय निर्माण और ये होता है रोस्टर विधि। अब हम सीधा सीधा देखते हैं एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल सेट का ही है, समुच्चय का ही मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, वर्ष के उन महीनों का संग्रह जो एफ से प्रारंभ हो। ठीक, वर्ष के उन महीनों का संग्रह जो एफ से प्रारंभ हो। तो ध्यान दीजिए, यदि एफ से मैं महीनों का नाम आपसे पूछूं तो आप बता दोगे। ठीक, क्या आएगा, फरवरी आएगा, और कुछ आता है क्या, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नहीं। तो आप भी मुझे बता सकते हैं और मैं भी इसे बता सकता हूँ कि एफ से प्रारंभ होने वाला महीना का नाम है फरवरी। ठीक, और सेट को हम लिख लेते हैं ए से। तो ये सेट है, बिल्कुल ये सेट है, क्योंकि इसे मैं भी बता सकता हूँ और आप भी बता सकते हो, फरवरी इसमें आएगा। ठीक, ये वेल डिफाइन है, सुपरिभाषित है। सेकंड सेट है, याद रखेंगे, समुच्चय है ये। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम। तो वर्ष के सभी महीनों का नाम जिसका क्या हो, जे से प्रारंभ हो, तो क्या क्या होगा, एक तो जनवरी होगा। ठीक, इसको मैं सेट बी दे देता हूँ, ये आंसर है, याद रखेंगे, ये जनवरी। ठीक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ जाएगा इसमें, जुलाई आ जाएगा इसमें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं। सिर्फ 3 ही महीना हैं जो क्या होते हैं, जे से प्रारंभ होते हैं।
तो इसका भी हम क्या किए, एक संग्रह बना लिए। ठीक, तो जे से प्रारंभ होने वाले हमारे पास 3 महीने हैं, जनवरी, जून और जुलाई। तो इसका भी क्या है, ये भी एक समुच्चय है। ठीक, ये भी समुच्चय है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, संसार के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। संसार के मतलब पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो मान लीजिए मेरा फेवरेट है, मान लीजिए MS धोनी हो गया, विराट कोहली हो गया, रविंद्र जडेजा हो गया, बुमराह हो गया। लेकिन ये तो कंफर्म नहीं है ना कि आपके भी वो फेवरेट हैं, है क्या? मान लीजिए आपका कौन है, रविचंद्र अश्विन हो गया, शिखर धवन हो गया, वीरेंद्र सहवाग हो गया, और तीसरा व्यक्ति से पूछे तो उसका सचिन हो गया, सौरव गांगुली हो गया। तो सभी व्यक्तियों का इसमें अलग अलग विचार है, हम इसको परिभाषित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ मेरे लिए 11 सर्वश्रेष्ठ मेरे लिए हैं, तो जो बल्लेबाज मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं वो आपके लिए होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तीसरा व्यक्ति के लिए वो 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सेम मेरे जैसा होगा ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये समुच्चय नहीं है, याद रखेंगे, ये जो है वो समुच्चय नहीं है, क्योंकि 11 बल्लेबाजों का संग्रह नहीं किया जा सकता है। ये परिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। ठीक, चौथा, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अब बताइए, चलिए इसको, सबसे अधिक खतरनाक जानवर। ठीक, मेरे लिए मान लीजिए सांप है, खतरनाक लगता है सांप। ठीक, शेर खतरनाक है, आपके लिए कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, कई बच्चे बिल्ली से डरते हैं। ठीक, तो भाई सभी व्यक्तियों का अलग अलग विचार है, इसको भी हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, सभी व्यक्तियों का अलग अलग सोच है। ठीक, कई बच्चे को कुत्ते बिल्ली से डर लगता है, कई बच्चे को शेर भालू से डर लगता है, कई लोग उससे खेल लेते हैं, तो इसको भी हम क्या करते हैं, परिभाषित नहीं कर पाते हैं। तो ये भी सुपरिभाषित नहीं है, मतलब ये समुच्चय नहीं है, याद रखेंगे। जिसका हम सुपरिभाषित संग्रह नहीं कर पाते वो समुच्चय नहीं कहलाता है। समुच्चय का परिभाषा ही है ऐसा, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। ठीक, सुपरिभाषित नहीं है। चलिए, उसके बाद फिर मैं 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल लिया हूँ। अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब ये जो अभी दिख रहा है वो कौन से फॉर्म में दिख रहा है, ये है समुच्चय निर्माण विधि में। समुच्चय निर्माण विधि से हम क्या करेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक, रोस्टर फॉर्म में आपको क्या बताया हूँ, इस तरह के लिखना होता है रोस्टर फॉर्म में, अवयवों को सूचीबद्ध से लिखते हैं। और समुच्चय निर्माण विधि में इसको हम इस तरह से हिंदी में लिखते हैं। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, समुच्चय निर्माण विधि में, इसको हम किस में चेंज करेंगे, रोस्टर फॉर्म में। चलिए इसका रोस्टर फॉर्म देखेंगे हम। A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, ठीक, एक्स क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन विषम बोल रहे हैं तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं A और ये करली ब्रैकेट 1 3 5 9 डैश डैश डैश, बहुत सारे विषम संख्या है। ठीक, नहीं लिख सकते हम उसको, तो ये क्या है, डैश 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 करके हम इसको लिख दिए। ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ये किस में था, समुच्चय निर्माण विधि में। सेकंड, B इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, जहाँ इस x को हम कहते हैं एक पूर्णांक। x क्या है, एक पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या होता है, जिसमें माइनस और प्लस दोनों होते हैं। ठीक, लेकिन इस x के लिए भी एक छोटा सा कंडीशन है, ये जो x है वो -1/2 से बड़ा है, लेकिन 9/2 से क्या है, ये छोटा है। तो -1/2 से बड़ा है मतलब, देखिए इसको संख्या रेखा में आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे मैं 0 ले लिया, 1 हो गया। 9/2 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8 और 1 बचेगा, 2 पंचे 10। ठीक, मतलब 4.5 आएगा। ठीक, 4.5। और इससे पहले क्या है, -1/2, -1/2 मतलब 0.5। तो ये -1 है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0.5। 0.5 मतलब 1/2। ठीक, अब इस दोनों के बीच का नंबर चाहिए मुझे, इन दोनों के बीच का। तो -0.5 से पहले क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4.5 को ना लीजिए,
ठीक, क्योंकि प्राकृत संख्या बोल रहा है, पूर्णांक बोल रहा है, पूर्णांक। ठीक, तो इतनी संख्या आएंगी इसमें, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक, इसके लिए सेट को हम ले रहे हैं बी। तो 0.5 मतलब -1/2 से पहले क्या मिलेगा हमें, 0, फिर 1 2 3 4, ये इस तरह से इसका समुच्चय निर्माण विधि बनेगा। तो एक बार इसे आप और देख लीजिए। वीडियो आपको समझ नहीं आता है, कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप पहले। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सेट है वो अच्छे से समझ आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और उसका उपयोग कैसे होगा, उसके भी कुछ एग्जाम्पल हम हल करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी ज़रूर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।